हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के MCQs का 20 क्वेश्चन का सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर कमीशन, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज किया जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा हेड नहीं आएगा, तो आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E, F and G are the partners sharing profit and loss 3:3:2. As per the partnership agreement, G is to get the minimum amount of 80,000 as his share of profit every year, and any deficiency on this account is personally borne by E. The net profit of the year ended on 31st March 2020 to 312,000. Calculate the amount of deficiency to be borne by E. तो ये जो क्वेश्चन है ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि जो जी है उनका प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो होगा कितना, हो 3,12,000 इंटू हमको चाहिए कितना मिनिमम था, 80,000, देन 80,000 माइनस 78,000 इक्वल टू 2,000 जो होगा ये पूरा बॉन्ड करना पड़ेगा ई को, तो आंसर होगा 2,000। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पिक द ऑड वन। देखिए, रेंट टू द पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। जैसा अभी हमने बताया कि जो हमारा रेंट टू पार्टनर है और मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है, इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें देखिए जो हमारा ए पॉइंट है ये चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी चार्ज होता है, मैनेजर कमीशन भी हमें देना ही देना होता है। ये तीनों जो हो जाएंगे वो चार्ज में चले जाएंगे। ऑड वन इसमें क्या है, PL अप्रोप्रिएशन वाला आइटम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। तो सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर डी। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन से एक्सपेंस जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं और कौन से अप्रोप्रिएट किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ 7,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए, नाम से ही बोल रहा है कि इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम जानते हैं अगर हम बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, तो वो आता है 7.5%। ठीक। अगर क्वार्टर में हम लोग 7 बिगनिंग और अगर मिड होगा तो 6 लिखेंगे, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है बिगनिंग, तो बिगनिंग का आंसर होगा 7.5 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी मैंने बताया ना, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में लगता है 4.5 मंथ का रूल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9,000 इंटू क्वार्टर हो गए 4 इंटू 6/100 इंटू 4.5/12। इसको सॉल्व करेंगे। वन 180 इंटू 4.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 810 रुपये। ठीक। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी 810 रुपीज़ का सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। इन केस ऑफ पार्टनर कैपिटल आर फिक्स्ड
इन विच अकाउंट द विड्रॉल और कैपिटल इज़ रिकॉर्डेड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड है। फिक्स कैपिटल अगर हमारी होती है तो हम लोगों को बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट और बनाना पड़ता है दूसरा करंट अकाउंट, ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स है तो विड्रॉल कहाँ जाएगा। तो देखिए विड्रॉल जो होता है यानी कि जो ड्राइंग होती है वो जाती है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसका आंसर जो होगा ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। याद रखना है जब हम कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। तो ये था इसका आंसर ए, ठीक। राम, मोहन एंड सोहन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1:1। राम विड्रॉ 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रॉ 4000 एवरी मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% वॉज चार्ज वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शोइंग द वर्किंग क्लियरली एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हमारे 3 पार्टनर हैं इनको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। राम, श्याम, मोहन। अगर हम आईओसी की बात करें, सॉरी यहाँ आईओडी है आपका, आईओडी की बात करें तो सही आईओडी क्या था। तो आईओडी हम निकालेंगे तो फर्स्ट वाले पे निकालेंगे तो आईओडी कैसे निकलेगा 3000 इंटू 6/100 इंटू 12 इंटू, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम लोग 6/12 कर देते हैं, जो कि सॉल्व करने पे आएगा 1080। सोहन ने कोई विड्रॉ नहीं किया है। मोहन ने जो विड्रॉ किया है उस पर अगर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो इतनी, मतलब इनका जो टोटल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2520, ठीक। फिर से कर देते हैं इसको क्योंकि 2 ही पार्टनर हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, राम, सोहन और मोहन, ठीक। इनकी आईओडी कितनी आ रही है, इनकी आईओडी आ रही है 1080, नहीं लो इनकी आ रही है 1440, दोनों को मिला के आ रही है 2520। अब इस 2520 को कर देंगे नील लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों में बांटना पड़ेगा। तो इनकी आएगी 1260, इसकी आएगी 630 और इसकी भी आएगी 630। को सॉल्व करा, ये आ गए 810 है, ये आएंगे 630 ब्रैकेट में और ये आएंगे 180 ब्रैकेट में। तो देखिए इन दोनों को करा जाएगा डेबिट और ये हो जाएगी क्रेडिट। तो 7th का आंसर जो सी है वो ही सही होगा, जो होगा राम डेबिट, श्याम सोहन डेबिट एंड 2 मोहन अकाउंट, ठीक। तो इसको चेक करते हैं। सी आंसर, राम डेबिट, सोहन डेबिट टू सी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि एंड सीमा आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 and the capital are 1,20,000 and 2,40,000 respectively. They are entitled to interest on capital is 10% per annum and the firm earn profit 18,000 during the year. तो इंटरेस्ट ऑन विधिज कैपिटल, देखो भाई इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमने बना लिया एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें लिख दिया बाई पीएल 18,000। लेकिन अगर हम इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, आईओसी की बात करें तो आईओसी कितना आता है 12,000 और 24,000, दोनों को अगर हम मिला लें तो 36,000 अमाउंट होता है, जो कि इससे पूरा एडजस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर
प्रॉफिट लेस है और देने वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए हमें पूछा गया है किसका प्रॉफिट, विधि का। तो चलिए विदित का होगा 18,000 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 36,000। 6,000 रुपीज़ जो होगा वो हो जाएगा विदित का प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगी वो हो जाएगी विदित के लिए 6,000 रुपये। इसी प्रकार अगर हमें सीमा का निकालना होगा तो हमें करना होगा 24,000 अपॉन 36 इंटू 18,000। ये आपका निकल के आ जाएगा 12,000। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा 6,000, विदित की 6,000 और सीमा की 12,000 रुपये आयुषी होगी, ना कि जो आयुषी आपके क्वेश्चन निकालने के समय आ रही है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द कैपिटल ऑफ अलका एंड अर्चना शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 lakh and 3 lakh respectively, and after taking into account the drawing and the net profit of 2 lakh, the drawing of the partners during the year is withdraw करे हैं अलका ने 10,000 at the end of each quarter and अर्चना ड्राइंग वॉज ये दे रखी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं अलका का ड्राइंग। तो अलका की ड्राइंग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखी है 10,000, ईच क्वार्टर है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड है तो 4.5 अपॉन 12 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है आखिरी में बिल्कुल 6/100। इसको सॉल्व किया हमने तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 900 रुपये। 900 निकल के आ गया प्रॉफिट। तो अलका के लिए सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई अलका के लिए 900। अब हमको क्या निकालना है, अर्चना के लिए ड्राइंग निकालनी है। तो देखिए इन्होंने विड्रॉ कब किया है, 31 मई को। तो इनके कितने मंथ हो जाएंगे मार्च तक, 10। इनके कितने मंथ हो जाएंगे मार्च तक, मंथ 10। इनके कितने हो जाएंगे 2। अगर हम इनको करेंगे तो ये आते हैं 80,000, ये आते हैं 35,000 और ये आते हैं 10,000। टोटल अमाउंट हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 1,33,000 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, जो 1,33,000 निकले हैं इंटू 6/100 इंटू 1/12, वन 33 नहीं आएगा, 135 आएगा। ये आएगा यहाँ पर आपका होगा 50। ठीक, फिर से करना पड़ेगा लगता है। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 1, 2, 5, 6/100 इंटू 1/12। ये आ जाएगा आपका 625। तो आपका पहला आंसर सही होगा, अलका के 900 और अर्चना का 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹4,000। तो 10 का कौन सा आंसर सही रहेगा, तो 10 का सीधा सा आंसर होगा सी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ आ जाएगी ड्राइंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना एंड सारा आर द पार्टनर इन अ फर्म विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले तो इसके नीचे वाले क्वेश्चन कर दें क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। मोहित, सोहित एंड रोहित आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 एंड गारंटीड प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 14,000। द फर्म incurred a profit of 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल बॉन्ड बाई मोहित एंड सोहित। देखो 20,000 का प्रॉफिट है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 10,000, 5,000 और 5,000। ठीक, अब गारंटी कितने की थी? गारंटी इनके लिए लिखी थी कि इनको 14,000 प्रॉफिट होगा, यानी कि इनके में डिफिशेंसी कितनी क्रिएट हो रही है, 9,000 कर देंगे तो 14,000 के बराबर हो जाएगा। तो ये 9,000 है वो कौन बॉन्ड करेगा? 2 पार्टनर बॉन्ड करेंगे, इसमें मोहित एंड शोभित। कितने रेशियो में ऐड करेंगे? 2:1। तो आंसर क्या होगा? 6,000 इनके ही होंगे और 3,000 इनके बॉन्ड होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर डी। मोहित के 6,000 रुपये और शोभित को 3,000 रुपये अपने बॉन्ड देने पड़ेंगे एज ए डिफिशेंसी। ठीक, मोहित एंड रोहित आर द पार्टनर्स फर्म 80,000 द फर्म अर्न प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए 13 का क्या आंसर होगा? क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड है नहीं तो हम क्या करेंगे जानते हैं, आधा हो जाएगा और आधा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 15,000 रुपये। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी आंसर 15,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। छवि और नेहा आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। All fixed at the amount of beginning of each quarter and interest on drawing is charged 6% per annum. At the end of the year, interest on Chavi's drawing amounted to ₹900. Pass the necessary general entry. तो 14 के लिए जो एंट्री होगी वो आपकी पहली एंट्री बिल्कुल सही है। 26 कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है या खाली फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है, डू ऑल द फर्म नीड आ डीड ऑन रजिस्ट्रेशन? तो नहीं, सभी फर्म को इट इज़ ऑप्शनल बट इट इज़ बेटर टू रजिस्टर द फर्म टू अवॉइड द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर डी सही होगा। कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्ट फ्रॉम शेयरिंग द लॉस इन द फर्म? क्या ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप में इसका प्रोविज़न होना चाहिए। ये था हमारा 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है, वेयर वुड यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग? तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है वो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर डी सही होगा बिल्कुल। 70, वेयर वुड यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इसका भी आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पूछ रहा है, इसके लिए भी आंसर डी होगा। 19th क्वेश्चन है हमारा, राम एंड मोहन आर द पार्टनर इन द फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड कैपिटल ऑफ फ्रॉम 8 लाख एंड 6 लाख। एक्टिव पार्टनर लुक आफ्टर द बिजनेस। राम वांट दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर प्रोपोर्शनेटली इन द फर्म। तो नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट एनी पार्टनरशिप है तो रेशियो क्या होता है? हमेशा इक्वल बढ़ता है। इस कारण से 19th का जो आपका आंसर होगा वो नो होगा, कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं बांट सकते हैं, प्रॉफिट को इक्वल ही बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। ए इज एन एक्टिव पार्टनर एंड क्लेम ए सैलरी ऑफ 18,000 पर मंथ। तो क्या उसको का क्लेम वैलिड है? तो देखिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कोई भी क्लेम नहीं दिया जाता है, ना तो कोई क्लेम होता है। आईओसी, आईओडी
ये सब कुछ नहीं दी जाती हैं, सैलरी नहीं दी जाती है पार्टनर को, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% ही उससे चार्ज, पर एनम ही उससे चार्ज किया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब हमारा जो क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर अभी छोड़ के आए हैं वो है नीना और सीमा वाला, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, नीला एंड सारा आर द पार्टनर इन द फर्म with a fixed capital of 5 lakh and 4 lakh respectively. It was discovered that the interest on capital is 6% for the 2 year ending on 31st March 18 and 31st March 2019 where there is no such provision in the partnership. तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट में जो राइट चीज़ है वो है कि कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है, इसलिए सबसे पहले जो IOC और IOD हो, जो भी हम IOC है यहाँ पर केवल, तो हमें निकालनी होगी। तो पहले चलिए हम IOC निकाल लेते हैं। तो सही के लिए हमने क्या किया, ये लिया, ये लिख दिया नीना, ये हो गया सारा और ये हो गया टोटल। ठीक, अब हमारे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, नीना, सारा और टोटल 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम करेंगे तो कितना हमें करना होगा, 5 लाख पे 6% होगा 30,000, उसके बाद होगा 6% 24,000। ठीक है, ये तो हो गया इसका। इसी तरह सेकेंड नेक्स्ट ईयर भी हम लोगों ने यही दिया होगा 30,000 24,000। ये जो था ये गलत था, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब क्या था, इनका अगर हम सम करें तो आ रहा है 54,000, ये भी आ रहा है 54, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,08,000 हुआ। देखिए अलग अलग करके करते हैं इसको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। $54,000 को अब हम डिवाइड कर देंगे 17 और 18 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 4:5 में। तो 4:5 में करेंगे तो नीना के में आएगा 24,000 और सारा के में आएगा 30,000। और अगर नेक्स्ट 50,000 जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आएगा 5:1 के रेशियो में। सो 5:1 का रेशियो कितना होगा, 45,000 और 9,000। ठीक, अब क्या करना है हमको, इनको ऐड कर देना है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 39,000 और इनको ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 48। तो आपका 9,000 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये डेबिट करना पड़ेगा। और दूसरे में देखेंगे तो सम जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 45 और 24, ये मिलाते हुए हो रहा है 69 और यहाँ माइनस करना पड़ रहा है हमको कितना, 60, 30 मिलाते हुए, तो ये भी कितना आ रहा है 9,000। तो ये हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारा जो 11वें का आंसर होगा वो होगा सारा करंट अकाउंट डेबिट टू नीना करंट अकाउंट, आंसर नंबर सी इसका सही होगा। तो ये तो हमने आज सॉल्व करे 20 क्वेश्चन। कल हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स के, और ये आपके टर्म 1 के CBSE पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।